नमस्कार। सभी समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सभी समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों के सामने एक गंभीर विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। गंभीर विषय यह है कि एमपीआईडी एक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं वो प्रॉपर्टियाँ एमपीआईडी एक्ट के अंतर्गत तहत जब्ती की गई थी 2018 में। हम सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टियाँ कहीं ना कहीं सरकारी कानून के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत, अधिकारियों के देखरेख में सुरक्षित है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बातें सामने आई है, कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिससे ये पता लगता है कि प्रॉपर्टियाँ असुरक्षित है। और इसका मूल कारण, इसका मेन कारण हमारा ये वीक पॉइंट है जो बहुत दिनों से मैं समझा रहा हूँ। सबसे कमज़ोर हमारी ये स्थितियाँ है कि आज हम अलग अलग दिशा में हैं। सभी समृद्ध जीवन पीड़ित अगर हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मजबूत रहते तो प्रॉपर्टियाँ भी सुरक्षित आज सुरक्षित करवा लेते। अभी कहाँ प्रॉपर्टियाँ सुरक्षित है, कहाँ उसका नोटिस निकला है, कहाँ उस जगह पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये समृद्ध जीवन कंपनी की प्रॉपर्टी है तो इसको अटैच किया गया है समृद्ध जीवन कंपनी के निवेशकों के हित के लिए कि कल चल के वो बेचकर सभी निवेशकों को पैसा मिलेगा। आज कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं। आज ऐसा एक मामला आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य में सातारा जिला वाड़ेगांव में स्थित एक प्रॉपर्टी जो समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शन के नाम से लिस्ट में शामिल है, उस प्रॉपर्टी पर फेरफार किया गया है। वहाँ पर नाम चढ़ाया गया है लैंड स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर है प्रसाद किशोर पारसवार। कितना बड़ा षड्यंत्र निवेशकों के साथ किया जा रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है। आज अगर हम लोग सभी राज्य में एक साथ, सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर मजबूत रहते तो हर प्रॉपर्टियां सुरक्षित कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आज जनाधार संगठन कार्य कर रहा है, जनाधार संगठन के जितने भी सदस्य हैं, हमने कुछ प्रॉपर्टियां सुरक्षित भी की है, उसकी जानकारी हमने अधिकारियों को भी दी है। पर हमें अगर सोच के चलो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में अगर हमारे समृद्ध जीवन पीड़ित मजबूत रहेंगे तो वहाँ की प्रॉपर्टी की देखरेख, उस प्रॉपर्टी को सही तरीके से सुरक्षित करवाना या उसके ऊपर नोटिस निकालना, उसके दस्तावेज निकालना, ये सारे काम हो सकते हैं। जब पैसा मिलेगा कहाँ से, जमा पूंजी निकलेगी कहाँ से? जो मेहनत की जमा पूंजी सभी निवेशकों की 22 राज्यों से जो निवेश की गई है, वो निवेश की गई राशि से जो संपत्तियां 11 स्टेट में बनी हैं, वो संपत्तियां बेचकर ही तो पैसा मिलेगा ना। अगर वही असुरक्षित नजर आ रही है तो यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है शासन पर, प्रशासन पर, अधिकारियों पर कि इतना कुछ लिस्टेज होने के बाद आज अगर उस प्रॉपर्टी पर नाम बदले जा रहे हैं, फेरफार किया जा रहा है, तो ये कितना गंभीर मामला है। हमें मजबूती से एक साथ रहना होगा और इस विषय को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मामले के लिए तो हम मेल भी कर रहे हैं, अभी एक पत्र भी लिख रहे हैं, इसकी जानकारी भी दे रहे हैं और सारी प्रॉपर्टियां हमें सुरक्षित करवानी है ताकि भविष्य में निवेशकों को पैसा मिल सके। आज ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको हमें, अगर चाहते हो कि सही दिशा में कार्य हो, चाहते हो कि सभी निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए, मेहनत की जमा पूंजी मिलनी चाहिए, तो अभी भी वक्त नहीं गया है। जो अलग अलग संगठन है, जो कुछ भी समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्य है, उन्होंने अपनी एकता दिखानी है। भला ही अलग संगठन में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही दिशा में काम करना है, मिलकर काम करना है, समझकर काम करना है, सारी प्रॉपर्टियां सुरक्षित करनी है, सभी प्रॉपर्टी के दस्तावेज निकालने हैं, क्योंकि वही प्रॉपर्टी बेचकर तो हमारा पैसा अकाउंट में आएगा ना निवेशकों का। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि वो दस्तावेज हमारे पास है और इस वीडियो के बाद मैं वो दस्तावेज सारे ग्रुप में डालने वाला हूँ। और सवाल कहीं तो भी खड़े होते हैं जांच एजेंसियों पर, संबंधित अधिकारियों पर, जिनको अधिकार दिया गया है
लेकिन वो इस कार्य पर गंभीरता नहीं ले रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, या प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अभी तक सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान में आ रहा है। इतनी ही जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इतना बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जनाधार संगठन, जय हिंद, जय भारत, जय समृद्ध जीवन पीड़ित। धन्यवाद, नमस्कार।